शुरू करते हैं। अगला तीसरा पद है हमारा, नाथ दीन दयाल रघुराई बाघव सम्मुख गए न खाए। मंदोदरी अपने पति रावण से निवेदन कर रही है कि हे नाथ, आप राम की शरण में चले जाइए और वो आपका किसी तरह से अहित नहीं करेंगे। कि हे नाथ, भगवान श्री राम तो दीन दयाल है, वो गरीबों पर दया करने वाले हैं, शरणागत पर दया करने वाले हैं। बाघव सम्मुख गए न खाए, जिस तरह से क्रूर बाघ के करीब भी अगर कोई व्यक्ति चला जाता है उसकी शरण में, तो वो हिंसक पशु भी अपनी हिंसा त्याग करके उसके पर दया दिखाता है, उसका कोई अहित नहीं करता। उसी तरह से हे नाथ, अगर आप शरणागत बन करके राम के पास में जाएंगे तो आपका राम कोई नुकसान नहीं करेगा। चाहिए कर्म सो सब करी बीते, तुम सूर असुर चराचर जीते। हे नाथ, जो इस सृष्टि में आप करना चाहते थे, जिस यश की आप प्राप्ति करना चाहते थे, वो यश की आपने प्राप्ति कर ली है। जो आप जो करना चाहते थे वो आप सब कर चुके, और आपकी कीर्ति फिलहाल अभी वर्तमान में सब जगह फैली हुई है। आपने सुर असुर देवताओं राक्षसों चराचर धरती पर सजीव और निर्जीव जितनी योनियां थी सब पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। आप जो करना चाहते थे, जिस यश की आपने कामना की थी, वो सारा यश आप प्राप्त कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि आपके सामने ऐसा कोई काम नहीं रहा जो आपके लिए बाकी है, आप सब कुछ कर चुके हैं। संत कहीं असनीति दसानन, चौथेपन जाए गर्भ कानन। कानन का अर्थ वन, चौथेपन जो चौथी अवस्था होती है, जो कहते हैं जिसको वृद्धावस्था के बाद में जिसको वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। हे नाथ, संतों ने भी ऐसा कहा है, संतों ने ऐसी नीति दी है कि जब कोई राजा अपनी जिंदगी की चौथी स्टेज पर पहुंच जाता है, चौथे स्तर पर पहुंच जाता है, अर्थात वृद्धावस्था में जब आ जाता है, तो उसको अपना जो राजपाट है, राजकार्य अपने पुत्रों को सौंप करके उसे वन में जाकर के साधना करनी चाहिए। हे नाथ, चौथेपन जाएगी नृत्यान। हे नाथ, जिस तरह से व्यक्ति अपनी चौथी अवस्था में अपने सारे कार्यों से अवकाश ले लेता है और वो सारे कार्यों से निवृत्त होकर के वन में चला जाता है, ठीक है नाथ, उसी तरह से आप भी अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके वन में जाइए और साधना कीजिए। तासु वजन कीजिए तह भरता, जो करता पालन संगता। मंदोदरी अपने पति रावण से कहती है कि हे नाथ, आप भी उनके भजन कीजिए, अर्थात राम के भजन कीजिए, आप भी उनके भजन कीजिए। हे भरता, हे पति, आप भी उनके भजन कीजिए जो इस सृष्टि के कर्ता है, सृष्टि के रचनाकार है, जो इस सृष्टि के पालक है और जो इस सृष्टि का विनाश करने वाले हैं। हे नाथ, जो इस सृष्टि के पालक, संहर्ता और कर्ता धर्ता है, आप भी उनके भजन कीजिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बजऊ नाथ ममता सब त्यागी। हे नाथ, राम बहुत कृपालु है, राम बहुत दयालु है। वो रघुवीर जो उसकी शरण में, अर्थात राम जिसकी शरण में भी जाते हैं, वो उन सब पर अनुराग करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। हे नाथ, आप भी उनके भजन कीजिए, अपनी मोह माया और अपना सारा जो मोह है उसको त्याग करके आप उनके भजन कीजिए। मुनिवर जतनु करें जनि लागी, भूप राजपति होई विरागी। हे नाथ, राम तो वो करुणा के सागर है जिसके लिए बड़े बड़े मुनि जतन करके, प्रयास करके वन में जाते हैं, अपना राजपाट त्याग देते हैं। बड़े बड़े राजा है, वो भी अपना राजपाट त्याग करके वैराग्य धारण कर लेते हैं। हे नाथ, आप भी उनकी शरण में जाइए। सोई कौशलाधीश रघुराया, आये वो कर्म तो ही परदाया। हे नाथ, आपके ऊपर कौशलाधीश अर्थात भगवान श्री राम खुद दया करके आपका उद्धार करने के लिए आए हैं। आप उन्हें पहचानिए और आप उनकी शरण में जाकर के उनके भजन कीजिए। सौंपिए मानव और सिखावन, सूज सुबोई तिहुपुर अति पावन। हे नाथ, मंदोदरी अपने पति रावण से कह रही है कि हे नाथ, आप मेरी सीख मानिए, आप मेरा कहा मानिए। सूज सुबोई तिहुपुर अति पावन। हे नाथ, अगर आप मेरा कहा मान करके भगवान राम की शरण में चले जाएंगे तो आपकी कीर्ति पर कोई कलंक नहीं लगेगा, आपकी कीर्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका जो सूजस है वो और ज्यादा फैल जाएगा और तीनों लोकों में आप अपना जो स्थान है वो सबसे उत्तम कर लेंगे और आपके तीनों लोक पावन हो जाएंगे। तो ये तो थी चौपाइयां। अब है दोहा। अस कहीं नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ बजऊ रघुनाथी, अचल होत अभिघात।
अव्यात का अर्थ होता है सुहाग और गात का अर्थ होता है शरीर, गही यानी पकड़ करके और रघुनाथ यानी राम। ऐसा कह करके मंदोदरी अपने पति के दोनों हाथ पकड़ करके और उनको महल में ला करके उनके चरणों में अपना सिर झुका लिया और आंखें सजल करके आंखों में आंसू भर आए और आंखों में आंसू भरते हुए कांपते हुए शरीर से बोलती है मंदोदरी अपने रावण से कि हे नाथ, आप भगवान राम की शरण में चले जाइए, जिससे मेरा जो ये सौभाग्य है, जो मेरा जो सुहाग है, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर बना रहे। आप जिंदा रहोगे तभी मेरा सुहाग जिंदा बचेगा। इसलिए हे नाथ, आप मेरा कहा मान करके भगवान राम की शरण में जाइए, जिससे आप बचे, जिससे मेरा सुहाग बचे और आपकी जो कीर्ति है, आपका जो यश है, ये तीनों लोगों में छाया रहे। तो विशेष में मंदोदरी अपने पति को शिक्षा दे रही है। एक अच्छी पत्नी वही होती है जो अपने कुमार्ग पर भटके हुए पति को शिक्षा देकर के वापस सुमार्ग पर लाने का प्रयास करती है। तो मंदोदरी यहाँ वही काम कर रही है। बहुत सारे में यहाँ पर सुर असुर चराचर जहां अंतिम ध्वनि मिल रही है वहां अंत्यानुप्रास है, अवधि भाषा है और चौपाई और दोहा छिंद का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला साई जानी दस्कंदर भवन गयो बिलखार, मंदोदरी रावण की मपुरी कहा समुदाय। के बाद में मंदोदरी अपने पति रावण को लेकर के भवन में गई और मंदोदरी होने वाली अनिष्टता से बिलखाने लगी और बहुत जत्न से अलग अलग उदाहरणों से मंदोदरी ने रावण को समझाया। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से मंदोदरी की रावण को सीख से लिया गया है। इसमें कवि तुलसीदास ने मंदोदरी के द्वारा रावण को समझाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया। कंत कहते हैं पति को, कंत समुची मन तजहु कुमति। हे नाथ, आप जो मैं कह रही हूं मेरे मन की बात को समझिए और आप अपनी पूरी मति को अर्थात पूरी बुद्धि को त्याग दीजिए। शोभन समर तुम ही रघुपति ही। शोभन समर अनुप्रास अलंकार के माध्यम से मंदोदरी कह रही कि शोभन समर तुम ही रघुपति ही। हे नाथ, राम से युद्ध करना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि युद्ध हमेशा बराबरों में किया जाता है और आपकी और राम की कोई बराबरी नहीं है। रावण लघु रेख खिंचाई सोई नहीं नांगे असीम अनुसाई। नांगे का अर्थ होता है लांघना या पार करना, मनुष्याई का अर्थ होता पुरुषार्थ। हे ना, राम के छोटे भाई अर्थात रामानुज का अर्थ लक्ष्मण, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक धनुष से, एक बाण से एक रेखा खींची थी, वो तब तो तुमसे नहीं लगी गई, यही है तुम्हारा पुरुषार्थ। अर्थात जब मारीच को मारने के लिए राम वन में चले गए थे, पीछे से सीता को अकेला न छोड़ने के ख्याल से जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, वो तो तुमसे पार नहीं हुई। क्या यही तुम्हारा पुरुषार्थ है? जिनके द्वारा खींची गई एक रेखा तुम पार नहीं कर सकते, क्या तुम उनसे युद्ध जीत पाओगे? प्रिय तुम ही जितन संग्रामा जाके दूत के लिए कम। है ना, आप उनसे युद्ध जीतोगे, आप उनसे युद्ध में सामना करोगे जिनके एक दूत ने, कौन था वो दूत? हनुमान जी। जिनके एक दूत ने लंका में आकर के इतना विनाश कर दिया, जिनके एक दूत की करनी ने चारों तरफ लंका में हाहाकार मचा दिया, आप उनसे युद्ध जीतेंगे? कहने का मतलब है वो मंदोदरी रावण को एक तरह से चेतावनी दे रही है कि आप उनसे कदापि युद्ध नहीं जीत सकते। कोतु कसिंतु नागी तब लंका आया कपि कहरी आशंका। हे ना, सैकड़ों योजन दूर समुद्र को लांघ करके एक राम का दूत यहां लंका में आता है, जो आयो कपि कहरी आशंका, जो अपने आप में शेर के समान, कहरी का मतलब सिंह के समान, वो सिंह रूपी वो बंदर अर्थात राम का दूत हनुमान, वो आकर के बिना किसी डर के, आशंका यानी बिना किसी डर के, निर्भीक होकर के वो लंका में आकर के लंका का इतना उजाड़ कर दिया, आप उनसे युद्ध जीतोगे? रखवारे हड्डी विपिन उजाड़ा। देखिए हनुमान ने आकर के यहाँ क्या किया? रखवारे यानी पहरेदार, रखवाले पति यानी मारे, विपिन यानी वन, उजाड़ा यानी उजाड़ा। उन्होंने यहाँ लंका में आकर के वन के रखवालों को मारा, बाघ उजाड़ा और देख तो ये अच्छे ही मारा, अच्छे अक्षय कुमार। और इतना ही नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे देखते देखते उन्होंने तुम्हारे सबसे छोटे बेटे
अक्षय कुमार को तुम्हारी आंखों के सामने मार डाला। जारी सकल पूर किनसे सी छाड़ा, छाड़ा का अर्थ है राख और किनसे सी का अर्थ है कर दिया, पुरियानी का अर्थ है गढ़ या लंका। पुर का अर्थ यहाँ पर क्या है? लंका। इतना ही नहीं, ना केवल रखवालों को मारा, बाग उजाड़ा, अक्षय कुमार को मारा, बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी सोने की लंका, सोने की नगरी लंका को जला दिया और पूरी की पूरी सोने की लंका को राख के ढेर में बदल दिया। कहां गया बल अगर तुम्हारा? उस समय तुम्हारा बल और तुम्हारा घमंड और तुम्हारा अहंकार कहां था जो तुम उस बंदर का कुछ नहीं कर पाए? अब पति मृषा गाल जनी मारो, मोर कहा कुछ भरते विचारो। हे नाथ, आप व्यर्थ गाल मत बजाइए, आप व्यर्थ की डींगे मत हाँकिए। मैं जो कह रही हूं उसे जरा हृदय से विचारिए, सोचिए, क्या आप उनसे युद्ध में जीत पाएंगे? क्या आप उनके सामने खड़े हो पाएंगे? पति रघुपति नृपति जानी मानो, अब जगन्नाथ अतुल बल जानो। हे नाथ, आप राम को एक केवल साधारण राजा मत मानिए, राम केवल एक राजा मात्र नहीं है। अब जगन्नाथ अतुल बल रामा, वो इस सारी सृष्टि के, सारे लोगों के वो क्या है? स्वामी है। और उनका जो बल है वो अतुलनीय है, अत्यधिक बल है उनमें। बाण प्रताप जान मारी तासु कहा नहीं माने ही नीचा। राम वो है जिन्होंने अयोध्या से बाण मारा था मारीच को और लंका में आकर के गिरा था। और राम के बाणों में कितना दम है, कितना जोर है, कितनी तीक्ष्णता है राम के बाणों में, ये बात नीच मारीच भी जानता था। और उन्होंने तुम्हें कहा भी था कि मैं राम से युद्ध नहीं कर सकता, ना मैं राम से छल कर सकता, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, मैं उनकी वीरता से परिचित हूं। उन्होंने आपको कहा भी, लेकिन आपने उस नीच की बातें भी नहीं मानी। जनक सभा अतुलित रूपाला, रहे तुम्हारे बल अतुल विशाला। हे नाथ, जनक की सभा में तो आप भी गए थे, आप भी सीता से विवाह करने के लिए गए थे, आपने भी तो धनुष उठाने का प्रयास किया था जिसमें आप असफल रहे। आप धनुष तक नहीं उठा पाए थे। राम ने वही शिव का धनुष उठाया नहीं, केवल उसको भंग किया और जानकी से विवाह किया, सीता से विवाह भी किया। उस समय जीत लेते आप, उस समय क्यों नहीं जीत पाए आप राम को? अब क्या जीतोगे? जनक सभा अनिगणित रूपाला, जनक की सभा में तो बड़े बड़े सूरवीर ओजस्वी राजा थे, बलशाली राजा थे, और यहां तक कि वहां तुम भी थे। रहे तुम बल अतुल विशाल, तुम भी तो वहां अतुलित बल के साथ में विशाल बल के मालिक थे। उस समय आप भी तो वहीं थे। भंजी धनुष जानकी भी आई, उन्होंने केवल धनुष तोड़ा बल्कि जानकी से विवाह भी किया। तब संग्राम जितियों की कहानी, तब आप उनसे युद्ध क्यों नहीं किया? आपने उनसे उन्हें युद्ध में क्यों नहीं जीता? सुरपति से तो जाना ही बल थोड़ा, राखा जिता आंक ही दिन थोड़ा। हे ना, आपकी तरह इंद्र के पुत्र जयंत को भी राम को कमजोर समझा था। जयंत ने भी क्या है, आप ही की तरह उन्हें भी भ्रम हो गया था। उन्होंने भी राम को क्या किया था? राम को कमजोर समझ लिया था और उसने कौवे का रूप धारण करके सीता को चोट पहुंचाई, सीता को चोंच मारी, सीता का रक्त बहा। ओ भगवान राम ने एक तीर की जगह एक तिनके को तीर बना करके जयंत के पीछे फेंका। इंद्र का पुत्र जयंत तीनों लोकों में घुमा, लेकिन उसको किसी ने शरण नहीं दी। आखिर हार करके ब्रह्मा जी के पास में गया और कहा, ब्रह्मदेव मुझे बचाइए, ये बाण मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर जो राम के प्यारे नहीं है, अगर राम ने गुस्सा कर लिया तो मैं भी नहीं बचा सकता। तो कहा, क्या उपाय है कि उन्हीं के पास में जाइए, उन्हीं से शरण मांगिए। वापस जयंत आकर के राम के चरणों में गिरा और राम ने एक आंख फोड़ करके जयंत को सजा देकर के छोड़ा। इतने शक्तिशाली है राम। सुपर्णखा की गति तुम्हें देखी, तद्भी हृदय में लाज कैसे की? है ना, सुपर्णखा की गति तो आपने देखी। सुपर्णखा का क्या हाल लक्ष्मण ने किया, उसकी हालत देख करके भी आपको कुछ समझ में नहीं आया। कहने का मतलब, यहां पर मंदोदरी तरह तरह के तर्कों से ये बताने की चेष्टा कर रही है कि राम आपसे हर चित्र में, आपसे हर चीज में आपसे क्या है, शक्तिशाली है। आप चाह करके भी राम को हरा नहीं सकते। तो इसमें दोहे और चौपाई चिन्हों का प्रयोग हुआ। अवधि भाषा है, अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है।